हेलो एवरीवन, मैं रानी लता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने रेसिपी चैनल में। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ रेसिपी आटे से। तो आटे से हम बनाने जा रहे हैं मीठी और नमकीन। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मीडियम फ्लेम पर रख रही हूँ मैं एक पैन में मैं डाल रही हूँ पौन गिलास पानी। और इस पानी में मैं अब मिक्स करने जा रही हूँ एक गुड़ का पीस। तो मैं यहाँ पर गुड़ का सिरप बना रही हूँ मीठा। और जब तक हमारा गुड़ का सिरप तैयार हो रहा है तब तक हम आटा बना लेते हैं। एक बड़ा बर्तन ले रही हूँ, उसमें मैं डाल रही हूँ एक बाउल गेहूं का आटा। और इस गेहूं के आटे में मैं मिक्स करने जा रही हूँ आधा बाउल बारीक सूजी। और अब मैं मिक्स करने जा रही हूँ यहाँ पर कसा हुआ सूखा नारियल, ये कलौंजी है 1 चम्मच, 2 हरी इलायची के बीज जो मैंने कूट करके दरदरे कर लिए हैं, 1 चम्मच सौंफ। ये सभी चीज़ें मैं मिक्स कर रही हूँ आटे में। तो इन सभी चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है। और इस चम्मच से मैं ले रही हूँ 1 चम्मच देसी घी। तो हमें ज़्यादा घी नहीं मिक्स करना है, हमें 1 चम्मच ही घी मिक्स करना है। और स्वाद के अनुसार नमक। तो नमक हमें उतना डालना है जैसे कि जब हम इस नमकीन को खाएं तो हमें नमक का खाने का स्वाद आए, यानी कि फ्लेवर चेंज करने के लिए हमने नमक डाल दिया है। तो इस तरह से मीठा नमका ये नमकीन बन रहा है गेहूं के आटे का। तो जब तक हमने आटा तैयार किया है तब तक हमारा जो है गुड़ का सिरप बनकर तैयार हो गया है। तो हमें फ्लेम को बंद कर देना है और इस गुड़ के सिरप को ठंडा कर लेना है और छान लेना है। और फिर हमें इस सिरप को आटे में थोड़ा थोड़ा डाल करके इस आटे का एक बहुत ही टाइट सा डो बनाना है, क्योंकि हम इस आटे की बनाने जा रहे हैं बहुत ही कुरकुरी मीठी और नमकीन। तो मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा गुड़ का सिरप ले रही हूँ, थोड़ा थोड़ा डाल करके इस आटे का एक टाइट सा डो बना रही हूँ। तो हमें धीरे धीरे बनाना है। तो इस तरह से हमें 5 से 10 मिनट लग जाएंगे बनाने के लिए, क्योंकि इस आटे को हमें बहुत ही ध्यान से मलना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। तो आप सब देख रहे होंगे कि इस तरह से मैंने आटे का डो लगाया है। और इसको हमें काफ़ी टाइट बनाना है, जिससे कि हमारा जो ये आटा है अच्छे से बनकर तैयार हो जाए। तो इस तरह से हमने इस आटे को तैयार कर लिया है। अब हम इस आटे को आधे घंटे, यानी आटे के इस डो को आधे घंटे रेस्ट के लिए रख देंगे। तो आधे घंटे के बाद हमें देखना है कि हमारा आटा किस तरह से तैयार हुआ है। तो आटा हमारा बहुत ही सख्त हो गया है। तो हमें इस आटे को 5 मिनट और मलना है, यानी कि बनाना है इस तरह से। आप इसी तरह से हल्का हल्के हाथों से इसको दबाते जाएं, इसको बनाते जाएं, तो आटा हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। और फिर हमें इस आटे के बनाने हैं 3 बड़े बड़े बॉल। और इन बॉल की बनानी है हमें रोटी। तो हम किचन काउंटर पर इसको बनाएंगे, इसको एक बड़ी सी रोटी बनाएंगे। तो जैसे कि आटा का जो डो है काफ़ी टाइट है, तो उसका जो गोल जो बॉल है वो नहीं बन पा रही है। तो हमने इसी तरह से इसको बेलना शुरू कर दिया है। तो हमें इस तरह से बेलना है और हमें इतना बारीक रखना है जैसे कि हम अपने घर रोटी या फुल्का बनाते हैं। तो उस तरह से हमने इतना मोटा इसको रखा है। फिर आप अपनी पसंद से इसको अपनी तरीके से अपनी पसंद की शेप से कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डायमंड शेप ले रही हूँ। आप इसको सर्कल में, स्क्वायर में, रेक्टेंगल में, जैसा आपको पसंद है आप इसको काट सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। और इस तरह से हमने इसको डायमंड शेप में कट कर लिया है। तो अब हम सभी पीसेस को एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो सभी आटे को हम इसी तरह से कट करके छोटी छोटी जो है नमकीन तैयार कर लेंगे।
आसानी से बन जाता है और इस रेसिपी को बनाने में टाइम नहीं लगता है और आप इस रेसिपी को बना सकते हैं घर में। जब आपका खाना खाने के बाद मीठे को मन करता है तब आप इसको खा सकते हैं। वैसे भी आप स्नैक के रूप में इनको खा सकते हैं। ये बहुत ही कुरकुरे बनते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं, मीठे, और हल्का सा इनमें नमक होता है। तो हल्के गरम तेल में, बिल्कुल मतलब लो फ्लेम पर मैंने गरम किया है तेल, और तब मैंने ये इसमें डाले हैं। और काफ़ी टाइम के बाद मैंने इनको निकाला है क्योंकि जो तेल है वो बहुत ही हल्का गरम है। तो इस तरह से मैंने फर्स्ट जो ये नमकीन डाली थी तेल में वो बनकर तैयार हो गई हैं। अब इसी तरह से मैं सभी नमकीन को धीरे धीरे करके डीप फ्राई कर लूँगी। तो हमें इनको सिर्फ लो फ्लेम पर ही डीप फ्राई करना है। अगर आप हाई फ्लेम पर, मीडियम फ्लेम पर करेंगे तो ये कुरकुरी नहीं बनेंगी। तो हमें इनको कुरकुरा बनाना है और ये बहुत टेस्टी लगती हैं। आप इनको बहुत ही धीरे से शांतिपूर्वक थोड़ा इंतज़ार करके डीप फ्राई करें, जल्दबाजी ना करें, जिससे कि आपकी नमकीन जो है बहुत ही कुरकुरी बने। तो इसलिए मैं आप सभी से ये बता रही हूँ कि ये नमकीन आटे की है, लेकिन जब आप इसको इस तरह से बनाकर तैयार करोगे तो बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये आटे से बनी है। ये खाने में बेहद टेस्टी है, बनाने में आसान, और खाने में भी ये हेल्दी है क्योंकि आटे से बनी है। तो आप सब एक बार मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एवरी।